बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मशहूर सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह के बाद अब लक्कड़ शाह बाबा की मज़ार पर भी मेला नहीं लगेगा। प्रशासन ने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। वहीं मेला आयोजकों ने इस फैसले का विरोध जताया है। जहां ज्येष्ठ के माह में आयोजित होने वाली एक दिवसीय मेले में काफ़ी भीड़ होती है। यह स्थान जंगल के कोर क्षेत्र में आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार अहमद है। आप यहाँ कोई पदाधिकारी हैं? जी, मैं यहाँ सेक्रेटरी के पद पर मैं वक्फ बोर्ड द्वारा नामित पदाधिकारी हूँ और पिछले 2015 से मैं यहाँ दरगाह की देखभाल कर रहा हूँ। मेला यहाँ पे कितने वर्षों से लगता रहा है? मेला यहाँ हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि लगभग 700-800 साल पहले से यहाँ मेला लग रहा है और हमारे पिताजी के जो पिताजी थे यानी परदादा जो थे वो लगभग 1890 के आसपास वो यहाँ के सदर हुआ करते थे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो ब्रिटिश कालीन गजेटियर है बहराइच का, उसमें यहाँ पर 1903 में मेला दर्शाया गया है। गजेटियर बहराइच में लिखा हुआ है कि जनपद बहराइच के जो महत्वपूर्ण मेले उस समय हो रहे थे उसमें लक्कड़ शाह दरगाह का भी जिक्र है। और वन विभाग अब ये कह रहा है कि ये 30-40 साल पुराना अतिक्रमण है और उसके लिए उसने हमको 61B की नोटिस दी थी, जिसके क्रम में हम माननीय हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने वन विभाग के जो DFO थे उनकी नोटिस को क्वेश किया है और ये आर्डर किया है कि कमेटी के जो ऑब्जेक्शन है पहले उस पर आप निर्णय लीजिए, फिर आगे कोई कार्रवाई करेंगे। क्या हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में कोई प्रत्यावेदन आपने DFO कार्यालय में दिया है? जी, मैंने हाई कोर्ट के आदेश को 2 बार, एक बार 21 मई को और फिर 23 मई को हमने 2 बार स्वयं जा कर के DFO कार्यालय में हस्तगत कराया है, बाई रजिस्ट्री भेजा है। और ये जो हाई कोर्ट का आर्डर है वो मैंने DFO, जिलाधिकारी बहराइच, पुलिस अधीक्षक बहराइच, SDM मोतीपुर, कोतवाल मूर्तिया और रेंजर मूर्तिया आदि को मैंने बाई रजिस्टर्ड भी भेजा है। इससे पहले क्या मेले को लेकर कभी कोई रोक लगाई गई या कोई अन्य जो है व्यवधान डाला गया था? नहीं, मेले को लेकर कभी रोक नहीं लगाई गई। जब कोरोना काल आया तो उस समय चूँकि पूरे दुनिया में सारी गतिविधियां बंद थी, उस समय हम लोगों ने भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मेले को बंद किया था। लेकिन उसके बाद वन विभाग ने पूरी तरीके से इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी और ये पहला साल है जब आज ना तो यहाँ पर मेला तो छोड़िए, मेला की जो व्यावसायिक गतिविधियाँ थी उसको हमने पहले ही जो सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता थी उसको देखते हुए मैंने स्थगित कर दिया था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और जायरीन हैं जिससे हम ये जानना चाहेंगे कि मेला कैसे लगता है। कुछ लक्कड़ शाह बाबा के बारे में बताएं और क्या मसला है, कैसे मेला का परंपरा शुरू हुआ। आप अपना नाम बताएं। सबीर अली, नायब सदर। ये मेला यहाँ पर कब से लग रहा है और क्या महत्व है इस मेले का? अब ये तो बहुत मतलब 7-8 साल पहले से चल रहा है लगातार, लेकिन वन विभाग हमेशा मेला लगवाता रहता है। आप कह रहे हैं 7-8 साल से चल रहा है? 700-800 साल से 700-800 साल से चल रहा है। तो इसका क्या महत्व है? अब ये एक संत के रूप में थे यहाँ पे और जो भी यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कहना ये रास्ता दिखाते थे, जंगल के अंदर भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते थे। लक्कड़ शाह बाबा के बारे में इनका ये मानना है कि वो जो जंगल में भटक जाते थे उनको ये रास्ता दिखाते थे, उनकी मदद करते थे। कुछ और जायरीन हैं जिनसे ये पूछना चाहेंगे कि मेला नहीं लग रहा है लेकिन जियारत तो हो रही है, जैसा कि पीछे दिख रहा है लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं, इसका मतलब जियारत पे तो रोक नहीं है। लेकिन इसका जो है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर असल मसला क्या है। आइए। हम बोल दिया है, हमने बता रहा जैसे हमारी जो सोच है और हमारी जो मतलब वन विभाग से फरियाद है यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है दरगाह और सभी धर्म के मानने वाले यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। आपका कहना है कि ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है इसलिए लगना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर वन विभाग वह सहमत नहीं है, वह इसको एक अतिक्रमण के रूप में देख रहा है।
चूंकि अभी हाल ही में सैयद मसूद गाजी की दरगाह पर भी इसी तरह मेले के आयोजन पर रोक लगी थी, लेकिन वहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि जियारत पर रोक नहीं है, लेकिन एक निश्चित संख्या देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि कम संख्या में लोग आएं, जियारत करें और अपने प्राचीन परंपराओं को जो है निर्वहन करें। अब देखते हैं कि यहाँ पर इस लक्कड़शाह के प्राचीन जो है दरगाह पर वह परंपराएं, उस तरह की परंपराएं कायम रहती हैं या वन विभाग इसको जो है पूर्ण रूप से रोक लगाता है। गया है, किस वजह से रोका गया है? वहाँ पर लोग क्या लगाते थे, क्या होता है? ये जो मूर्तियाँ जंगल में जो लक्कड़शाह मज़ार है वो कोर एरिया के अंतर्गत है, और पिछले साल भी हमने वहाँ पर भीड़ एकत्रित होने से रोक दिया गया है, और इस साल भी भीड़ एकत्रित नहीं होने के लिए हमारे रणनीति बना है, और हमारे फोर्स भी लगा है, STPF, SSB और पुलिस के साथ वहाँ लोग हमारे वनकर्मी खड़े हैं ताकि वहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या जो मजार है जिससे लोग वहाँ जी, वो तो जंगल के लैंड में है। हमने उनको अतिक्रमण हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत धारा 61B में उनकी सुनवाई भी की गई है, उन्होंने अपने पक्ष रखा है, उसमें जल्दी ही हमारा जो ऑर्डर है उसमें पारित। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।